एक ऐसी हैबिट, एक ऐसा माइंडसेट जो कि फ्यूचर में तुम्हारे जितने भी सक्सेसफुल होने के चांसेस थे उस सबको ख़त्म कर सकती है। अगर टीनेज के अंदर तुम इस हैबिट को, इस माइंडसेट को फॉलो करते हो तो ये तुम्हारे लाइफ की ग्रोथ को लिटरली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो हैबिट इन माय ओपिनियन मास्टरब्यूशन नहीं है। वो हैबिट है हर बात पे नो बोलने की। देखो, हम सब अपने आसपास इस टाइप के लोगों को देखते हैं जो कि हर बात के अंदर नो बोलते हैं। जब फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर टीचर आया, उसने बोला कि ये फंक्शन है और इस वक्त पे तुम्हें ये स्पीच देनी है, तो कौन दे देगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो भी इंसान है वो कभी हाथ खड़ा करेगा ही नहीं। पर अगर टीचर उसकी तरफ पॉइंट आउट करके भी बोले कि तू करेगा, तो भी वो कभी नहीं करेगा। और ये जो जिस टाइप के लोग हैं वो हर चीज़ पे कोई ना कोई बहाना बनाते हैं कि जब भी कोई नया काम, जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है उनके सामने, तो वो अलग-अलग टाइप के बहाने बनाते हैं कि मेरा मन नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं बोला जाएगा, आज धूप ज़्यादा है, आज नहीं चलते, और कुल मिला के वो उस चीज़ से बचने की ट्राई करेंगे। तो इन माय ओपिनियन कभी भी ना, अगर तुम यंग एज में हो, अगर तुम मेरी एज के हो, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर मेरी एज के हो या फिर मेरी एज से कम हो, तो तुम कभी भी इस टाइप का मत बनना। ये तुम्हें बहुत तुम्हारी लाइफ़ को ख़राब करके रख सकता है। तो सबसे पहली बात, इसके नुकसान क्या है? नहीं, नुकसान नहीं, सबसे पहले लोग ऐसा करते क्यों हैं? पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर फ़ियर है, फ़ियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, फ़ियर ऑफ फेलियर, ये सब उनके अंदर भरा हुआ है। उनके अंदर मतलब इस टाइप के थॉट आते हैं कि यार लोग मेरा मज़ाक बना देंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और उनके अंदर इस टाइप के थॉट आते हैं कि मैंने इस चीज़ को गलत कर दिया तो क्या होगा? और मुझे डाँट पड़ गई या फिर मेरा मज़ाक बन गया, ये सब चीज़ें उनके अंदर होती है, ठीक है? वो अपने मतलब एक उनके अंदर ईगो होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, तो मुझे इस इमेज को कुल मिला के मेंटेन करके रखना है, ये उनके माइंड के अंदर चल रहा होता है, ठीक है? और ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, ठीक है? सबके अंदर देखा जाता है, सबको। अगर कोई बंदा इस टाइप का है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, हर हर एक फंक्शन के अंदर वो बोलता है, एकेडमिक के अंदर जितनी भी वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है उसके अंदर वो बोलता है, तो भी उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि उसके अंदर हल्का-फुल्का फ़ियर तो होता ही है। 0.1% होगा पर होगा ही, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कॉमन बात है ये, फ़ियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, फ़ियर ऑफ फेलियर, और इस चक्कर में लोग नहीं करते कोई भी नई चीज़ ट्राई, ठीक है? सिर्फ़ मैं एकेडमिकली नहीं कह रहा हूँ, और बाकी जो लाइफ़ के अलग स्कोप है, जब कोई नई स्किल सीखनी होती है, जब सेल्स सीखनी होती है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी होती है, तो उस वक़्त भी लोग इस टाइप से मना कर देते हैं, ठीक है? एक और ये जो चीज़ है ना उनका, ये एक बबल फ़ियर्स का जिसके अंदर वो रहना पसंद करते हैं, तो वही ना उनका कम्फ़र्ट ज़ोन बन जाता है। वो कभी इस कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आने की ट्राई नहीं करते हैं। वो कभी ट्राई नहीं करते कि मैं भी जाऊँ, मैं भी बोलूँ, मैं भी लोगों से बात करूँ, मैं लोगों के सामने स्टेज पे बोलूँ, या फिर मैं भी क्लास का मॉनिटर बनूँ, या फिर अगर सारे लोग जिम जा रहे हैं तो मैं भी जिम जाऊँ, ठीक है? ठीक है? मतलब इस टाइप की चीज़ें वो ट्राई नहीं करते। अगर सारे मेरे फ्रेंड्स कहीं पे घूमने जा रहे हो तो मैं भी घूमने जाऊँ। वो अपने कम्फर्ट ज़ोन में मस्त रहते हैं यार कि मुझे नहीं बात करनी किसी से, मुझे नहीं कंफर्टेबल रहना, मतलब मुझे नहीं घूमने जाना, मुझे पब्लिक स्पीकिंग ट्राई नहीं करनी। और मोस्ट ऑफ द लोग इस टाइप के इंट्रोवर्ट लोग ही होते हैं। एक्सट्रोवर्ट भी, तो इंट्रोवर्ट लोग खासकर इस टाइप के होते हैं। तो वो अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर ही बढ़िया रहते हैं। ये सब करने का मेन नुकसान क्या हो सकते हैं? अगर तुम अपनी यंग एज के अंदर हो तो इसके नुकसान क्या है? देखो मेरे भाई, अगर तुम इस टाइप के इंसान हो जिसे लाइफ में हर वक़्त ऐसा ही रहना है, मतलब ऐसा भोंदू बच्चा ही बन के रहना है कि यार मुझे कुछ ट्राई नहीं करना, मुझे खाली अच्छे नंबर लेके आने हैं, और बल्कि मेरा कॉलेज से, स्कूल से कोई और संबंध नहीं है, एग्ज़ाम देने हैं, टॉप करना है, बस खत्म। अगर तुम इस टाइप के इंसान हो और तुम्हें लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एवरेज सी लाइफ जीनी है, ठीक है? एक बोरिंग मीडियोकर लाइफ जीनी है, तो हाँ, जियो, कोई मुझे दिक्कत नहीं, इस टाइप की रहो। बट अगर तुम थोड़े से डिफरेंटली सोचते हो, अगर तुम्हें अलग स्किल्स सीखनी है, अलग माइंडसेट सीखना है, मतलब लाइफ को कुल मिला के अच्छे से जीना है, पूरे एक्शन के साथ में, ठीक है? जैसे कोई मूवी चल रही हो, तो तुम इस वीडियो को आगे फर्दर कंटिन्यू करना, ठीक है? तो इसके सबसे बड़े नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि तुम में कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होने वाला, ठीक है? अगर अपनी यंग एज के अंदर, अपने 8th 9th 10th 11th 12th इस एज के अंदर तुमने इस टाइप का माइंडसेट बना दिया कि मुझे नहीं करनी नई चीज़ें ट्राई, मुझे नहीं बोलना कुछ भी, इस टाइप की चीज़ें, तो तुम्हारे अंदर कभी भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने बचपन से ही अपने माइंड को इस टाइप की ट्रेनिंग दे दी कि मुझे
नहीं करनी है चीज़ें, तो वो जो कंफर्ट ज़ोन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। और आप सभी को ये बात पता है कि जो बचपन के अंदर जो हैबिट्स, जो बिलीफ्स हमारे बन जाते हैं, उन्हें तोड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब तुम अपनी यंग एज के अंदर आओगे, 25, 26, 27, तब भी तुम्हारे अंदर ये सारे फ़ियर्स डोमिनेट होंगे, डोमिनेंसी पे होंगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। और तुम्हारे ऑफ़िस के अंदर, तुम्हारे करियर के अंदर ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, तुम्हें पता नहीं है। क्योंकि तुम्हारे बचपन से तुमने अपने आप को ट्रेनिंग तो दी नहीं अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हैंडल करने की, और तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो आगे जब भी तुम कोई नई चीज़ ट्राई करोगे, तो तुम्हारा जो पिछला वर्जन है, तो वो तुम्हें हर बार आवाज़ लगा के बोलेगा कि तू नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी हम, जो हमारे स्कूल्स थे, उसके अंदर कोई नई चीज़ ट्राई नहीं कर पाए। हम कभी एक छोटी सी स्पीच तक नहीं दे पाए, हम कभी भी सिंगिंग नहीं कर पाए, हम कभी नए दोस्त नहीं बना पाए। बेसिकली वो जो फ़ियर है तुम्हारे, वो तुम्हें उस वक़्त भी खाते जाएँगे और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कभी बिल्ड नहीं होने देंगे। और इसका एक बड़ा रीज़न इन माय ओपिनियन होगा कि तुम ना बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी को मिस कर दोगे, ठीक है? अपनी यंग एज के अंदर भी और अपने आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर भी। देखो, जस्ट सोचो कि अगर तुम्हारे इंग्लिश के टीचर ने कहा था कि एक स्पीच देनी है इंग्लिश के अंदर, और तुम्हारे अंदर फ़ियर था कि मेरे मुझे तो इंग्लिश बोलनी आती नहीं, तो मैं कैसे बोलूँगा? तो ठीक है, तुमने 1 बार रिजेक्ट करा, 2 बार रिजेक्ट करा, 3 बार रिजेक्ट करा। पहली बात तो, अगर तुम इस टाइप के हो, तुमको आने ही नहीं वाला है ऑफ़र, ठीक है? पर फिर भी अगर तुमको ऑफ़र आ रहा है और तुम उसे रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रहे हो, तो ठीक है, आगे होके तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है? तुम्हें मान लिया जाएगा कि यार इस इंसान से नहीं होने वाला। टीचर्स भी मान लेंगे और आगे जो भी तुम्हारे करियर के अंदर लोग आने वाले हैं, तुम्हारे जो भी बॉस वग़ैरह होंगे, वो भी मान लेंगे, मैनेजर वग़ैरह। तो उससे क्या होगा ना कि तुम्हारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती थी, कि मान लो अगर तुम स्पीच देते तो टीचर्स को लगता है यार ये बंदा बोल सकता है, तो तुम्हें आगे जब कोई गेस्ट आने वाला होगा, क्या कहते हैं उसके अंदर, तुम्हारे कॉलेज या फिर तुम्हारे स्कूल के अंदर, तो हो सकता है तुम्हें पूरा माइक थमा दिया जाता उनकी अनाउंसमेंट करने के लिए, उनके बारे में बोलने के लिए। हू नोज़, कुछ भी हो सकता है। और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती थी कि अगर जैसे कि अगर किसी ने तुम्हें बोला कि मेरी वीडियो एडिट कर देना, ठीक है, किसी छोटे यूट्यूबर ने, और तुमने रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि मुझे तो एडिटिंग करनी नहीं आती या फिर मेरे पास टाइम नहीं है सब। और क्या पता आगे जाके वो यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर बनता और तुम उसके एडिटर होते, तो तुम्हारे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती। बट तुमने मना कर दिया, तो यही सही। और इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि हम अभी अपनी यंग एज में हैं, ठीक है? हमारा टाइम है मेमोरीज़ बनाना, हमारे टाइम है लोगों के साथ में मोमेंट्स को जीना, हमारा टाइम है अलग-अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना और उनसे सीखना। बट अगर तुम इस टाइप के इंसान हो ना, ट्रस्ट मी, तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। मैंने भी बहुत किया है, मुझे ये बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम अभी इस टाइप के हो, तो तुम अपने बहुत कीमती समय को व्यर्थ कर रहे हो। इस टाइम में तुम नई-नई मेमोरीज़ बना सकते थे कि यार उस वक़्त मैं जब गया था ना, तो वहाँ पे ऐसा-ऐसा हुआ था। मेरे इस टाइप से मतलब पाँव काँप रहे थे, टीचर ने मुझे ये कहा था, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे ऐसी फीलिंग आई थी। ये सब चीज़ें तुम इमेजिन कर सकते, सॉरी, एक्सपीरियंस कर सकते थे, लेकिन तुमने मना कर दिया, ओके। और तुम एक बात को नोटिस करना कि हर ये बात ना कॉलेज में जाके रियलाइज़ होगी शायद, मुझे भी और तुम्हें भी, कि जितने भी उस टाइप के लौंडे, उस टाइप की लड़कियाँ होती हैं ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों उनके पास में वो होता है, क्या कहते हैं, उनका फ्रेंड ग्रुप अच्छा होता है, उन टीचर से उनके संबंध अच्छे होते हैं, और वो एक अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग बंदे होते हैं ना, वो इस टाइप के नहीं होते जो कि खाली एकेडमिकली उनके बोर्ड्स में, उनके क्लास के अंदर 90-98% आ रहे होते हैं, वो उस टाइप के लोग कभी भी नहीं होते। अधिकतर जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं, जिन्हें जिन्हें वैलिडेशन मिलती है, वो इस टाइप के लोग होते हैं जो कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, सिंगिंग, डांसिंग और अनाउंसमेंट, या फिर जो भी डिबेट विबेट चल रही है, कॉम्पिटिशन्स, इन सब में पार्ट लेते हैं। वो होते हैं इस टाइप के लोग, इंटरेस्टिंग, राइट? ऐसे जो लोग हैं जो कि ये चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, वो हम मानते ही नहीं है कि यार ये इंटरेस्टिंग है, ये लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हम हमेशा उनको ही बोलते रहते हैं, हमें ये लगता है ये तो टीचर का चमचा है, यार ये तो इसका तो कोई काम धंधा ही नहीं है, तो ठाला है, ये यही फालतू आलतू फालतू काम करता है। हम उनका मजाक बनाते हैं, बट
ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारे क्लास में कोई भी आउट ऑफ टॉपिक है, बट तुम्हारे क्लास के अंदर, तुम्हारे बैच के अंदर कोई भी इस टाइप का इंसान है जो कि जिसके अंदर एक कीड़ा है ना, सोसाइटी के हिसाब से नई नई चीज़ें ट्राई करने का, तो उससे तुम अपनी थोड़ी सी फ्रेंडशिप रखो, ठीक है। उससे थोड़े से बॉन्ड अच्छे रखो, जिससे तुम्हें भी आगे अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो ये थे बेसिकली नुकसान थे, ठीक है, जो कि तुम्हें अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ इस बात की गहराई को समझना। अगर तुम अपने यंग एज के अंदर हो, प्लीज़ इस टाइप का मत बनना। और मान लो इस टाइप के तुम हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, फिर भी, मेरे अंदर भी थी, फिर भी तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी है, ठीक है। मेरे अंदर भी फियर ऑफ मिसिंग आउट, सॉरी, फियर ऑफ कॉन्फिडेंस था कि मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझे ये चीज़ें ट्राई करनी नहीं आती, बट फिर भी मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं, पर मैंने अपनी क्लास के अंदर बहुत सी नई चीज़ें ट्राई करी थी। मैंने स्पीच दी थी, मैंने जो एक रैली निकलती है ना, उसके अंदर नारे लगाए थे अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। मैंने कैमरा के आगे बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। हाईली ग्रेटफुल फॉर माय पास्ट वर्जन, बाय द वे। और मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, जबकि मुझे, मैं चाहता तो मतलब इधर भी सीख सकता था घर पे। मैंने काफ़ी नए नए लोगों से बात करी और अलग अलग चीज़ों को ट्राई करा, ठीक है। मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी, पब्लिक स्पीकिंग तो नहीं, मतलब एक कविता बोली थी, ठीक है। मतलब कैसा बोली थी कि ऐसे तो मैंने 4-5 बार बोली है कविता, बचपन से मैं बोलता हुआ आया हूँ माइक के आगे स्कूल के अंदर। पर एक बार ऐसा था कि हम सारे क्लास के, सारे स्कूल के, और बाकी बहुत सारे स्कूल थे, वो किसी प्रोग्राम के लिए, पेड़ लगाने के लिए, मुझे इतना याद नहीं, बट वहाँ पे हुए थे सम्मिलित। तो वहाँ पे कविता बोलनी थी हमारे स्कूल से किसी एक को। तब मुझे याद है मैंने हाथ खड़ा किया था। उस वक्त लगभग 10 मिनट थे, 5-10 मिनट थे, कि 5-10 मिनट में जिसको भी याद हो जाए, जैसी तैसी जाके बोल देना। तो ठीक है, सभी बच्चों ने मना किया था, मैंने हाथ खड़ा किया था। पता नहीं क्या चल रहा था उस समय में, बहुत फट के हाथ में आ रही थी। फिर भी मैंने बोला, मैंने मोबाइल के अंदर याद किया, और जैसी तैसी बहुत गंदी बोली थी, कसम से बता रहा हूँ, टूटी फूटी वहाँ पे जाके बक दी। मेरे पाँव काँप रहे थे, मेरा मुँह लाल हो गया था, बट मैंने बोल दी, ठीक है। 10 मिनट की तैयारी के अंदर बोला, ठीक है। उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए थे, गेस्ट ने, मुझे आज भी याद है। तो इस टाइप की चीज़ें मैंने ट्राई करी है। तो आप भी इस टाइप के होगे, आपके अंदर इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें होगी, बट फिर भी ट्राई करो, प्लीज़ ट्राई करो, प्लीज़ प्लीज़। इसके फ़ायदे ये होंगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होगा। देखो, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही हम ये चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे थे, और जब हम ये चीज़ें ट्राई करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस आगे होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगेगा कि अच्छा, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। कि वो होता है ना, हमें लग रहा होता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ, बट हम जब कोई बात कर लेते हैं तो हमारा वो डर हट जाता है ना। समझ रहे होगे तुम। तो वो जब हटेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुल मिला के ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगला है कि तुम्हें इसका फ़ायदा ये होगा, धीरे धीरे जब तुम चीज़ें ट्राई करोगे नई नई, तुम्हारे अंदर फियर को, डर को, नर्वसनेस को, इन सब चीज़ों को टॉलरेट करने की एक स्किल डेवलप होगी। तुम्हें पता चलेगा कि जब डर लगता है, तब मुझे कैसे अपने आप को, क्या कहते हैं, वो करना है, कंट्रोल करना है। जब रिस्क लेने लेते वक्त हमारी फट के हाथ में आती है, तब मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगी। और भले ही मान लो कि तुम्हारे, जो भी तुमने ये एक्टिविटी करी एक्स्ट्रा क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, वो एक टाइम वेस्ट थी, मान लेते, ठीक है। बाय द वे नहीं है वो टाइम वेस्ट, पर फिर भी मान लेते, ठीक है, टाइम वेस्ट थी। पर वो करने के अंदर जो भी तुमने स्किल्स डेवलप करी होगी, जो कि तुम्हारा माइंडसेट स्विफ्ट था कि मैं भी कर सकता हूँ, वो तुम्हें हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में। लास्ट पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ चल के आगे आएगी। जब तुम अगर किसी ऑफिस वगैरह में होगे, और तुम वहाँ पे लोगों के सामने बोल सकते हो, टीम को मैनेज कर सकते हो कि हमें ये, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमें इस घंटे काम करना है, और हमें इस टाइप से कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करना है। तो आगे भी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, किसी बोलने की, किसी, अगर तुम्हारी मीटिंग चल रही है उसके सामने, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसको सामने रखने की। और अगर तुम्हें बोलने की आदत लगाई, अगर तुम नई नई चीज़ों को ट्राई करने की आदत लगाई, तो ये तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने में, ठीक है। तो ये चीज़, तो स्टैंडिंग आउट करने में ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो
यही मेरी सजेशन है। और इस टॉपिक पे मुझे कब से वीडियो बनानी थी और मैंने आज बना दी। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर इन योर यंग एज, इफ़ यू आर इन योर टीनेज, 15, 16, 17, 18, 19, प्लीज़, प्लीज़ नई चीज़ों को ट्राई करो। बोलो, तुम्हारे अंदर जो नर्वसनेस है, हिचकिचाहट है, उसे हटाओ। लड़कों के अंदर जो है, स्पेशली जो लड़कियों के अंदर है ना? फीमेल के अंदर जो होती है ना बहुत ज़्यादा, कि फीमेल के अंदर तो नेक्स्ट लेवल होती है, ठीक है? लड़कों से भी ज़्यादा। तो प्लीज़ इस चीज़ों को हटाओ, अलग-अलग चीज़ों को ट्राई करो, जो भी तुम्हें पसंद है, जो भी। और जो तुम्हें पसंद ना भी है, अगर तुम्हें लगता है ये इम्पोर्टेंट है, तो उससे प्लीज़, प्लीज़ ट्राई करो। और एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप मूविंग फॉरवर्ड।